हेलो किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम आपको क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 4 जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। यूज द फिगर टू नेम, जिसमें हमें ए में दिया है 5 पॉइंट। इस फिगर में हमें 5 पॉइंट्स ढूंढने हैं। डी एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है और सी भी एक क्या है, पॉइंट है। तो हम इन्हें मेंशन कर सकते हैं। डी, ई, ओ, बी एंड सी, ये सब क्या है, एक पॉइंट है। तो हमें एनी 5 लिखने हैं, वो हमने 5 लिख दिए। अ लाइन, लाइन मेंशन करनी है। लाइन डीई भी हो सकती है, ओ ई या ई ओ भी हो सकती है, ओ बी भी हो सकती है, ओ सी भी हो सकती है। तो हमें कोई भी लाइन मेंशन करनी है तो हम इनमें से कोई भी कर सकते हैं। डीई एक लाइन है, ईओ या ओ ई भी एक लाइन है, ओ भी एक लाइन है, एंड ओ सी भी एक क्या है, लाइन है। 4 रेज, ओडी एक रे है, ओ से लेकर डी तक ही हम ले जा सकते हैं। ओडी एक रे है, ओ ई भी एक रे बन सकती है, ओ बी एक रे है, ओ सी भी एक रे है। तो हम कितनी भी मेंशन कर सकते हैं। ओ डी को भी मेंशन कर सकते हैं, ओ ई भी एक रे के रूप में मेंशन कर सकते हैं, ओ बी भी हमारी रे हो सकती है, एंड लास्ट ओ सी जो कि है हमारी रे। 5 लाइन सेगमेंट्स, जैसे हमने लाइन लिखी है वैसे हम लाइन सेगमेंट भी मेंशन कर सकते हैं कि डीई या ईडी जो है एक लाइन सेगमेंट है, ओ ई एक लाइन सेगमेंट है, ओ बी या बी ओ लाइन सेगमेंट है, ओ सी या सी ओ लाइन सेगमेंट है, डीई, ई ओ, ओ बी एंड ओ सी। एक और लाइन सेगमेंट हम मेंशन कर सकते हैं जिसमें हम डीबी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है और एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। इससे आपको क्या करना है, 12 पॉसिबल वे से लाइंस बनानी है और हमेशा 2 ही लेटर आपको चूज करने हैं। तो पहली लाइन हम बना सकते हैं ए बी, ए भी एक लाइन है। सेकंड में हम बी सी भी कह सकते हैं, बी सी एक क्या है, लाइन है। सी डी, ए सी भी एक लाइन हो सकती है। बी डी भी एक लाइन है। और ए डी भी एक लाइन बन सकती है। अब हम चाहें तो
बी, अगर हमने ए बी बनाया है तो हम बी ए भी बना सकते हैं। तो 7th में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह बी ए एक लाइन। 8th में बी सी की जगह सी बी लिख सकते हैं ऑपोजिट ऑर्डर में, वो भी एक लाइन होगी। सी डी की जगह डी सी बी लिख सकते हैं, सी डी बी क्या हो जाएगी एक, डी सी एक क्या हो जाएगी लाइन। जैसे सी डी लिखा वैसे हम क्या लिख सकते हैं, डी सी। सी ए भी एक लाइन बन सकती है। पहले हमने ए सी लिखा था, अब हम क्या लिख सकते हैं, सी ए एक लाइन बनाए। बी डी भी लाइन बनाई थी, आप क्या कर लें, डी बी बनाए। और लास्टली डी ए भी एक क्या हो जाएगी लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है यूज द फिगर टू नेम, जिसमें ए पार्ट में दिया है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। हमें उस लाइन का नाम बताना है जिसमें ई पॉइंट आता है। ये रहा हमारा ई पॉइंट। हमारी लाइन क्या हो सकती है, ए ई, और एफ ई भी हो सकती है। जिसमें ई पॉइंट आ रहा है, हमें वो लाइन मेंशन करनी है जिसमें ई पॉइंट आ रहा है। तो वो हमने क्या यूज करी, एक तो ए ई और एक ई एफ। सेकेंड हमें दिया है लाइन पासिंग थ्रू ए, हमें लाइन मेंशन करनी है जो ए से पास हो रही है। एक तो ए ई और दूसरा डी ई, ए ई एंड डी ई। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसा कौन सा लाइन है जो ओ पॉइंट पे लाई कर रही है, या ओ पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो है ओ सी। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, उन्हें हमें दो मेंशन करनी है। एक तो हम ए डी और ओ सी कर सकते हैं, और दूसरी डी ई और एफ ई। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अब हमें बताना है कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है तो हम उससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन with one given point। अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है तो उससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन with 2 given point। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पॉइंट ए में दिया है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। आपका ए बी लाइन सेगमेंट है और पी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो वो हम कहीं पे भी बना सकते हैं इस लाइन के ऊपर।
बी पार्ट में दिया है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। इसे हम एक्स वाई ले लें और इसे पी क्यू। ये दो लाइन है, एक एक्स वाई और एक पी क्यू। इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे हो रही हैं? इस पॉइंट पे, तो इसे हम क्या नाम दें? एम। सी में दिया है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन एल है जिसमें ई और एफ तो लाई कर रहे हैं लेकिन डी नहीं कर रहा, तो ई हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एफ यहाँ, और डी कहीं भी लाइन के बाहर। डी पॉइंट में दिया है OP एंड OQ लाइन मीट एट O पॉइंट। इस पॉइंट को हम O नाम दे दें, जहां पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि OP और OQ जो हैं वो कहाँ मीट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। तो O हमारा यहाँ होगा, P हम यहाँ भी ले सकते हैं और Q यहाँ पर भी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Consider the following figure of line MN. Say whether following statement are true or false in context of the given figure. जिसमें हमें A पार्ट में दिया है Q, M, O and P are point on line MN. ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट M, O, N और ये P। क्या ये सभी पॉइंट MN लाइन पर हैं? आंसर है यस या फिर ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये सभी पॉइंट जो हैं लाइन MN पर है। M, O, N are the point on line segment MN. M, O, N ये सभी क्या लाइन सेगमेंट MN में इंक्लूडेड है? तो वो भी ट्रू है। सी पार्ट में हमें दिया है M and N are end point of line segment MN. जब लाइन सेगमेंट MN है तो एंड पॉइंट भी क्या होंगे? MN होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। डी पार्ट में दिया है O and N are end point of line OP. हमारी OP लाइन सेगमेंट है। क्या O और N एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के? आंसर है फॉल्स, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो O और P हैं, ना कि O और N। ई पार्ट में हमें दिया है M is one of the end point of line segment QO. हमारा लाइन सेगमेंट क्या दे रखा है? QO। क्या M कोई एंड पॉइंट है OQ लाइन सेगमेंट का? आंसर है फॉल्स। OQ अगर लाइन सेगमेंट है तो एंड पॉइंट O और Q होंगे, M नहीं। F में दिया है M is a point on ray OP. हमारी रे OP ये है। क्या रे OP में कोई M पॉइंट है? नहीं। N पॉइंट है, M पॉइंट नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्या रे OP ये है रे OP डिफरेंट है रे QP से? तो वो यस है। H में हमें दिया है क्या रे OP सेम है रे OM से? ये आपकी OP रे है और ये रे OM, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो आंसर है फॉल्स। I में हमें दिया हुआ है रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। ये है आपकी रे OM और ये है आपकी रे OP। अब इसने कहा है कि यहाँ रे OM ऑपोजिट नहीं है OP के, तो आंसर होगा फॉल्स। O is not an initial point of OP.
O इनिशियल पॉइंट OP का नहीं है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि OP का इनिशियल पॉइंट O ही है। N is the initial point of NP and NM, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि NP लाइन और NM लाइन का इनिशियल पॉइंट N ही होगा।